ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। व्याकरण भाग के इस क्रम में आज हम प्रश्न नंबर 3 करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, उदाहरणानुसारम वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को पूरा करो। तो यहाँ वाक्य दिए हैं लट लकार लंग लकारे। लट लकार है, लंग लकार है। लट लकार में वाक्य दिए और लंग लकार में वाक्य दिए। तो कुछ वाक्य जो लट लकार में पूरे वाक्य दे के रखे हुए हैं, हमने उनको लंग लकार में बदला। ये लाल पेन से जो मैंने रिक्त स्थान भरे हुए हैं ये देख रहे हैं आप। और कुछ जो है वो लंग लकार में पूरे वाक्य दे के रखे, उनको हमने लट लकार में परिवर्तित किया। तो पहला वाक्य है सह पुस्तकम पठति। वह पुस्तक पढ़ता है। पठती जो क्रिया आ गई ये लट लकार में आ गई, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ये। सह पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। तो ये जो क्रिया रूप आ गया अपठत, ये लंग लकार का आ गया, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। त्वम अगच्छ, तुम जा रहे थे। अहम चलामि, मैं चलता हूँ। अहम अचलम, मैं चलता था। प्रिय विद्यार्थियों, ये वाक्य उत्तम पुरुष एक वचन का वाक्य बनाइए। ये लट लकार में और ये लंग लकार में। तो ते बालिके गस्त, वे दो लड़कियां जा रही हैं। ते बालिके अगस्ताम, वे दो लड़कियां जा रही थी। ये स्त्रीलिंग का वाक्य बना। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार कर रहे हो। यूयम अनम्मत, तुम सब नमस्कार कर रहे थे। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों को लंग लकार में परिवर्तित करो। तो ये लट लकार के वाक्य दे के रखे हुए हैं, इनको हमने लंग लकार में बदला। जो क्रिया रूप लट लकार का है उसको लंग लकार में परिवर्तित कर दिया। तो देखेंगे आप, तौ पढ़त, वे दो पढ़ते हैं। तौ अपठताम, वे दो पढ़ते थे। ते चलंती, ते चलंती, वे सब चलते हैं। ते अचलन, वे सब चल रहे थे। ताहा लिखंती, ये स्त्रीलिंग का वाक्य। ताहा लिखंती, वे सब लिख रही हैं। ताहा अलिखन, वे सब लिख रही थी। सा गच्छति, ये भी स्त्रीलिंग का वाक्य है। वह जा रही है। सा अगच्छत, वह जा रही थी। त्वम नमसि, तुम नमस्कार कर रहे हो। त्वम अनमः, तुम नमस्कार कर रहे थे। अहम भ्रमामि, अहम अभ्रमम। युवाम नमथः, युवाम अनमतम। अहम धावामः, अवाम धावामः। अहम धावामः, अवाम अधावामः। अधावामः, अधावामः रूप जो ये लंग लकार में क्रिया रूप परिवर्तित हो गया। यूयम बदथ, यूयम अवदत्। वयम चलामः, वयम अचलामः। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि ये लट लकार के क्रिया रूप जो हैं ये लंग लकार में परिवर्तित किए। तो इस तरह से ये लंग लकार में जो है लट लकार से वाक्यों को लंग लकार में परिवर्तित किया जाता है। तो ये लंग लकार के जो मैंने धातु रूप आपको बताए हुए हैं, तो वो धातु रूप अगर आपको याद होंगे तो फिर आपको जो है ये आसान रहेगा ऐसे वाक्य परिवर्तित करने में। अब आगे का ध्यातव्यम, वर्तमान कालस्य अर्थात लट लकारस्य रूपेभ्य परम यदि सम इति अव्यय पदम युज्यते तदा भूतकालस्य भावा प्रकाशितुम शक्यते। बोलते हैं वर्तमान काल अर्थात लट लकार, वर्तमान काल अर्थात लट लकार के रूपों के साथ यदि सम इति अव्यय पदम युज्यते, सम जो अव्यय शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है, तथा भूतकालस्य भावा प्रकाशितुम शक्यते।
तब भूतकाल का भाव प्रकट किया जा सकता है। तो सम का अर्थ होता था, ये अव्यय शब्द है। अगर लट लकार की क्रिया के साथ इस समो को लगा दिया जाए तो भूतकाल के अर्थ का बोध होता है, भूतकाल का बोध होता है। तो जैसे उदाहरण दिया है, पठती पढ़ता है, इति स्थाने पठती स्म इति भवति। तो पढ़ता है, हमने स्म लगा दिया, लट लकार के क्रिया रूप के साथ हमने स्म लगा दिया तो ये भूतकाल का बोध हो गया। तो इसका अर्थ हो गया पढ़ता पढ़ता था। आगे कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। तो यथा, जैसे यहाँ लट लकार में वाक्य दिए हुए हैं, फिर भूतकाल सम लगा करके भूतकाल के अर्थ में, सम जो अव्यय पद है इसका प्रयोग करके भूतकाल के अर्थ में, और फिर लंग लकार के रूप यहाँ बनाए गए। तो सह पठती वह पढ़ता है, स पठती स्म वह पढ़ता था, और ये लंग लकार का वाक्य बन गया। तो स अपठत। बालौ क्रीडतः बालौ क्रीडतः स्मः बालौ अक्रीडताम्। अहं भ्रमामि स्म अहम् अभ्रमम्। त्वं गच्छसि स्म त्वं अगच्छ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के माध्यम से हमने जाना, इन उदाहरणों के माध्यम से, कि ये लट लकार के वाक्य हैं। इनके साथ हमने सम अव्यय शब्द जोड़ दिया तो ये इनका जो अर्थ हो गया भूतकाल के अर्थ में हो गया, अर्थात भूतकाल की क्रिया का बोध कराते हैं, और ये लंग लकार में वाक्य बन गए, लंग लकार के रूप बन गए। तो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखितानि वाक्यानि स्म इति अव्ययपदस्य प्रयोगेन भूतकाले परिवर्तन्तु। तो निम्नलिखित वाक्यों में स्म इति अव्यय शब्द का प्रयोग करते हुए भूतकाल के अर्थ में वाक्यों को परिवर्तित करो। तो जैसे ये लट लकार के वाक्य दिए हुए हैं, सिंह गर्जति शुको वदतः त्वं धापसि अवाम चलावः यूयम गच्छतः वयम नमामः। तो इसके साथ हमने सिर्फ जो है सम अव्यय पद जोड़ दिया। लट लकार के रूप के साथ अगर हम सम अव्यय पद जोड़ दें तो क्रिया जो हमें प्राप्त होती है वो भूतकाल के अर्थ में हो जाती है, अर्थात हमने स्म लगाने से हमें भूतकाल का बोध होता है। तो सिंह गर्जति स्म शुको वदतः स्म त्वं धावसि स्म अवाम चलावः स्म यूयम गच्छतः स्म वयम नमामः स्म। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में लट लकार के रूपों के साथ स्म लगने से हमें भूतकाल का बोध हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखितानि वाक्यानि लिट लकारे परिवर्तन्तु। निम्नलिखित वाक्यों को लिट लकार में परिवर्तित करो। तो अब इस प्रश्न के अंदर जो क्रिया है हमने लिट लकार में परिवर्तित की। तो लट लकार के में जैसे त्वम खेलसी तुम खेल रहे हो, त्वम खेलिष्यसि तुम खेलोगे, तुम खेलोगे। ये लिट लकार अर्थात भविष्यत काल के अर्थ में क्रिया हो गई। गजः चलंती हाथी चल रहे हैं, गजा चलिष्यन्ति हाथी चल रहे थे, हाथी चलेंगे, गजा चलिष्यन्ति हाथी चलेंगे। तो युवाम पठतः तुम दो पढ़ रहे हो, युवाम पठिष्यत तुम दो पढ़ोगे। ताहा नमन्ति ये स्त्रीलिंग में क्रिया हो गई, वे सब नमस्कार कर रही हैं। ताहा नंस्यति रूप बन जाता है लिट लकार में, नंस्यति, नमिष्यति नहीं होता है, नंस्यति रूप बन जाता है। ताहा नंस्यति वे सब नमस्कार करेंगी। छात्रौ पठिष्यत त्वं लिखसि त्वं लेखिष्यति
तुम लिखोगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याकरण भाग के माध्यम से हमने भिन्न भिन्न लकारों में वाक्यों को परिवर्तित करने का बोध प्राप्त किया। तो हमें धातु रूप ठीक तरह से याद होंगे, तभी हम इस अभ्यास को कर पाएंगे, इन लकारों को परिवर्तित कर पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने जो मैंने आपको लकारों का बोध कराया था उनको अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। तो उस अभ्यास के माध्यम से आप जो हैं इस अभ्यास को पूरा करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो में इतना ही करवा रहा हूँ। तो इसी के साथ अपने वक्तव्य को मैं यहीं विराम देता हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद।